नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत, 754 नए संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। इसमें जिला कांगड़ा के 64 वर्षीय व्यक्ति, ऊना में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला और सिरमौर में 40 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। अस्पतालों में 106 मरीज भर्ती हैं। ये सभी डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। प्रदेश में सोमवार को कोरोना की जांच के लिए 5298 लोगों के सैंपल लिए गए। इसमें 754 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 902 लोगों ने कोरोना को मात दी। करीब 15 दिन बाद प्रदेश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 50,000 से नीचे आया है। प्रदेश में अब 4,919 सक्रिय मरीज रह गए। जिला कांगड़ा में सबसे ज्यादा 1,138 सक्रिय मरीज हैं। मंडी में 778, शिमला 746, हमीरपुर 516, बिलासपुर 345, ऊना 301, चंबा 300, सोलन 235, सिरमौर 226, कुल्लू 193, किन्नौर 102 और लाहौल स्पीति में 39 सक्रिय मरीज हैं। हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र में पूछे जाएंगे 367 सवाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में विधायक 367 सवाल पूछेंगे। इसमें 228 तारांकित और 139 अतारांकित प्रश्न होंगे। विधानसभा सचिवालय को नियम 62 के तहत 2, नियम 130 में 3 और नियम 101 में एक सूचना मिली है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, सड़कों की दयनीय स्थिति, स्वीकृत सड़कों की डीपीआर में देरी, महाविद्यालयों, स्कूल, स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन, विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने जैसे सवालों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। किसी भी सूरत में पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं दूसरी पत्नी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि दूसरी पत्नी किसी भी सूरत में पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं। बिलासपुर निवासी दुर्गी देवी की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया। दिवंगत भोलाराम वर्ष 1983 में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुआ था। वर्ष 2002 में उसकी मृत्यु हो गई। भोलाराम ने सरकारी रिकॉर्ड में दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के लिए दर्ज करवाया था। हालांकि पहली पत्नी रामकू देवी ने पारिवारिक पेंशन के लिए विभाग के पास दावा किया। सीएम जयराम बोले, केंद्र के सहयोग के बिना नहीं दे सकते पुरानी पेंशन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन केंद्र सरकार के सहयोग के बिना नहीं दी जा सकती। हम इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। कंडाघाट में प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में पुरानी पेंशन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बंद की थी। उस समय एनपीएस लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना था। चंबा में बादल फटने से तबाही, 15 वर्षीय युवक की मौत, गाड़ी और पुल बहे। प्रदेश में जारी बारिश के बीच सोमवार को जिला चंबा के सलूड़ी उपमंडल के सरोग और कंदवारा में बादल फटे। बड़ोगा गांव में भूस्खलन से मकान की दीवार गिरने से 15 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक के माता पिता चोटिल हुए। कंदवारा में बादल फटने से 6 घरों में मलबा भर गया। कांग्रेस सत्ता में आई तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए भत्ता। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने हिमाचल के लोगों के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त दी जाएगी। 18 से 60 साल की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये फैसले कोर कमेटी की बैठक में लिए गए हैं। सोमवार को राज्य अतिथि गृह पीटर हाफ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल में भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। हिमाचल बिजली बोर्ड 4500 टीमेट और हेल्पर के पदनाम से हटेगा जूनियर शब्द। राज्य बिजली बोर्ड में नियमित और अनुबंध पर कार्यरत 4500 जूनियर टीमेट और जूनियर हेल्पर के पदनाम से जूनियर शब्द हटा दिया जाएगा। सोमवार को मुख्य सचिव और बिजली बोर्ड के अध्यक्ष आरडी धीमान की अध्यक्षता में हुई सर्विस कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। मल्टीटास्क वर्कर की नौकरी नहीं मिली तो तार लगाकर कर दी स्कूल की बाड़बंदी। जिला सिरमौर के धाटीधार इलाके के राजकीय माध्यमिक विद्यालय भांबी भनोत में सोमवार को बच्चे और शिक्षक मुख्य गेट के भीतर प्रवेश नहीं कर सके। सुबह 9 से पहले बच्चे और शिक्षक स्कूल पहुंच गए थे। दरअसल स्कूल के लिए भूमि दान करने वाले व्यक्ति ने मल्टीटास्क वर्कर की नौकरी न मिलने पर मुख्य गेट को तार बाड़ लगाकर बंद कर दिया था। बीएड में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू। बीएड कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। सोमवार को दोपहर के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय की एडमिशन संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए लिंक उपलब्ध करवा दिया है। अब इस लिंक पर क्लिक कर उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
विधायक नरेंद्र ठाकुर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर की गाड़ी नालची के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि विधायक नरेंद्र ठाकुर को कोई चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी को नुकसान हुआ। बता दें कि विधायक नरेंद्र ठाकुर ब्राह्मणडी पंचायत के सी स्कूल में ब्लॉक स्तर के टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में जा रहे थे। इसी दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर की गाड़ी नालची के पास पिकअप ट्रॉले से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सदस्यता 6.30 लाख से पार होने का दावा। महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरेगी पार्टी। हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी की सदस्यता 6.30 लाख पार हो गई। शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी की पहुंच से थाली काफी दूर हो गई है। किन्नौर में NH5 पर दरका पहाड़, लोगों की निकल गई चीखें, देखिए वीडियो। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन का दौर जारी है। जिला किन्नौर में भावा नगर के समीप NH5 पर पहाड़ी से चट्टानों के गिरने के कारण मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। सड़क अवरुद्ध होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। छोटे व बड़े सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। गनीमत रही कि लोगों को पहले ही भूस्खलन का आभास हो गया। इस कारण पहले ही वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। प्रदेश में लंपी रोग से 48 पशुओं की मौत, 654 चपेट में। प्रदेश में अभी तक लंपी रोग से 48 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 654 पशु इस रोग की चपेट में हैं। सोलन, सिरमौर, शिमला, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर में पशुओं में ये रोग सामने आया। हालांकि यहां पशुपालन विभाग ने 662 पशुओं की वैक्सीनेशन कर ली। जिन क्षेत्रों में पशु इस रोग की चपेट में आ रहे हैं, वहां से 5 किलोमीटर की दूरी तक जितने पशु हैं, विभाग उन सभी की वैक्सीनेशन कर रहा है। एहतियात के तौर पर वैक्सीनेशन की जा रही है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के लिए वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल खोल दिया है। पात्र विद्यार्थी इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक या मोबाइल ऐप नेशनल स्कॉलरशिप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कांग्रेस ने खीमीराम जैसा मास्टर स्ट्रोक चलने की बनाई रणनीति। शिमला में रविवार रात को हुई कांग्रेस की बैठक में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम को पार्टी में लाने जैसा मास्टर स्ट्रोक चलाने की रणनीति बनी। ऐसे असंतुष्ट भाजपा नेताओं को झटकने पर चर्चा हुई, जो खीमीराम की तरह नाराज चल रहे हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 10 अगस्त तक आवेदन। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी। स्कूल के शिक्षक 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जिले से 6 शिक्षकों ने ही राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।